बताओ, मैं चला हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सब कोई पोएम ना, मुझे लग रहा है क्रिस्टल क्लियर है। पोएम में तो कोई दिक्कत नहीं है, पोएम में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, पोएम में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सबको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड। देखते हैं क्या हम इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अच्छे से। आइए मेरे साथ सब लोग। लूजिंग हर मदर एंड डेथ ऑफ हर मदर, लूजिंग ऑफ हर मदर। ये लाइन एनएम क्रिएशंस ने बहुत अच्छी लिखी है कि हर फेस, हर हिज नहीं होगा, हर होगा, हर फेस इज पेल कॉर्प्स लाइक। ये लाइन आएगी, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ यस और नो में आंसर मत सोचो। यस और नो में ना एक एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है आंसर वो यस और नो में सोचेगा। हमें स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट, हम आंसर सोचेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखूंगा मैं। एग्जाम में अगर मेरे पे क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, 3 नंबर का, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा। वो पॉइंट्स मुझे सोचने हैं, माइंड में वो पॉइंट सोचने हैं। ओके ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। जरा आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया हुआ है, देखने की जरूरत ही नहीं है यार स्टैंजा, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स गिव्स द इंप्रेशन दैट द मदर इज, मदर कैसी है, एशन लाइक दैट कॉर्प्स मतलब बिल्कुल मुर्दे जैसा उनका चेहरा हुआ है। इस लाइन से आपको क्या इंप्रेशन लग रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है। क्या ये क्वेश्चन देखना इतना बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा ना, अब आपको आप कहोगे उड़ा के फेंक देंगे। सब लोग इसका आंसर जरा बताना, एबीसीडी में से क्या होगा। मैं तो अपना मुंह छुपा रहा हूं, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, मैं मुंह छुपा रहा हूं, जल्दी मैं मुंह छुपा लूं। अरे ऐसा ऐसा मत पूछो। क्या क्या दादी फ्रस्ट्रेटेड, मां फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी, इससे मां को फ्रस्ट्रेटेड दिखाया गया कि बड़ी वो नाराज थी, मतलब उदास थी बेचारी, सैड थी, वो डिप्रेशन में थी, डिप्रेस थी, मतलब ये भी दुख को ही दिखा रहा है। या मां डेड हो गई थी, मरी हुई थी उसकी मां, इससे मां का डेड होने का पता चल रहा था। या मां वीक थी। क्या होना चाहिए इसका आंसर, जरा माथा पीट लो, मैं अपना सर छुपा लेता हूं, मुंह छुपा लेता हूं यार। इतना आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सब लोग जरा इसका आंसर बताओ। सब ने डी की लाइन लगा दी है, वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, कम ऑन एवरीवन। द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम सम फेटल डिजीज, फेटल डिजीज मतलब कि मां बहुत किसी भयानक बीमारी से पीड़ित थी। सच है क्या ये? सर क्या बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन है, सीबीएसई, हम नहीं पेपर दे रहे, क्या पेपर बना है, आंसर क्या होना चाहिए बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा। अरे स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब ये देखो ध्यान से, इसमें गलती हो सकती है। ये पूछ रहा है कि बताओ इसकी थीम क्या है, इस पोयम की नहीं, पोयम की नहीं, इस एक्सट्रैक्ट की। अब हमें इसको स्टैंजा को पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी एक बार तुक्का मार के देखते हैं। इसने ऑप्शन दे रखे हैं, लाइफ इज शॉर्ट एंड वन मस्ट एंजॉय इट, एजिंग एंड मोर्टेलिटी, स्लीपिंग एंड प्लेइंग, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। अब इन चार में से हमें चूज करना था, तो एक बात बताओ, इसमें आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कहां से आ गई? इसमें क्या पेरेंटिंग, माता पिता क्या बनना, उसकी आर्ट दिखाई गई थी? नहीं, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं था। स्लीपिंग एंड प्लेइंग दिखाई, क्या सोने और खेलने की बातें थी? अरे कोई मुझे चुल्लू भर पानी दे दो, मैं उसमें जाके डूब मरता हूं। इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं देख सकता। सबको पता है इसका आंसर होना चाहिए था एजिंग एंड मोर्टेलिटी के। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टल, जो मरना ही है जिसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, पिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स स्पेलिंग इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज इन द एक्सट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन स्टैंजा पढ़ते ही तुम्हें समझ में आ जाने हैं, आसान से क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको स्किप करना चाहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। चलो ये अच्छा था। द फ्रेजेस यंग ट्रीज, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट पे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्रेजेस यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने इसका आंसर ही बता रखा है, एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग रिप्रेजेंट यूथ, ओल्ड एज, डिजीज या ट्रेवल। बताओ यंग ट्रीज जो थे, यंग ट्रीज और बच्चे, मैरिली चिल्ड्रन किसको दिखा रहे? चिल्ड्रन, मां बूढ़ी हो गई और चिल्ड्रन बच्चे होते, किसको दिखा रहे? बताओ ना, खुद बताओ। अभी हमने पढ़ा था इसको, क्या इसका आंसर बिना देखे हमें यूथ नहीं पता था? हमें पता था ना, बिल्कुल पता था। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं कम टाइम में। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, दूसरा एक्सट्रैक्ट है, इसको भी एक्सट्रैक्ट को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तुम एग्जाम में पढ़ना, एक्सट्रैक्ट को, स्टैंजा को पढ़ना, तुम लोग पढ़ना। मैं तो तुम्हारा समय बचाने के लिए, कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कर रहा हूं कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है। अभी आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? हाँ जी, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। द इंपैक्ट ऑफ मैरी चिल्ड्रन ऑन पोइट्स माइंड, इंपैक्ट ऑफ मैरी चिल्ड्रन, जो खुश हुए बच्चे थे पोइट के माइंड पे, उनका क्या इंपैक्ट था? अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। उससे उसका एंजाइटी हो गई थी,
क्रिएटेड अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग, उससे उसके डिजायर हो गए, तो उसको लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज का डिजायर होना, ख्वाहिशें होना, ठीक है। या फिर ब्रॉट कंफर्ट रिमाइंडेड हर ऑफ हर ओन चाइल्डहुड, क्या उसे अपने चाइल्डहुड की याद आ गई थी। इनमें से तीनों ऑप्शन ही गलत है, तीनों ऑप्शन ही गलत है, तो यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। याद रखो, आज तुम्हें एक टिप देता हूं अनसीन पैसेज से भी रिलेटेड और तुम्हारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी जो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन से रिलेटेड एक ट्रिक होती है। ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलते हैं, चाहे मैं अनसीन पैसेज की बात करूं, ध्यान से सुनो क्लास 12th वालों, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत गहरी बात सुनो। अनसीन पैसेज के नाम पे, इंग्लिश के पेपर के नाम पे तुम्हें जितना मिसगाइड किया जा रहा है ना आज की डेट में, मुझे तरस आता है तुम्हारे हालात पे, क्योंकि अब ना कोई कुछ भी बोल देता है और तुम बेचारे, अभी तुम लोग क्लास 12th में, तो तुम्हें क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अब सुनो ध्यान से, अनसीन पैसेज के अंदर, अनसीन पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, या तो ऑप्शंस बिल्कुल ही ना, ऑप्शंस आपको बच्चों वाले दिए जाते हैं, बिल्कुल बेवकूफों वाले। कौन से? बच्चों वाले होते हैं। आप समझ लोगे, आप पकड़ लोगे, आप पकड़ लोगे। और उसका तरीका क्या करना है कि जो आंसर आपको नहीं पता, जिसका, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा ही नहीं था, अब उसका आंसर आप करने जा रहे हो, ठीक है, उसमें उन ऑप्शन को सबसे पहले कट करना जो बिल्कुल गलत लग रहे हैं, ये नहीं हो सकते। उससे आपको आसानी हो जाएगी, उससे आपको क्या आसानी हो जाएगी, जो लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ सही लग रहा होगा उसे पिक करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर रहे हो या ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें सारे ऑप्शन के, सबके क्वेश्चन के तुम्हें आंसर आते होंगे, किसी टीचर को भी नहीं आते होंगे। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, मैं लिख के दे देता हूं ये बात। सबको टाइम लगेगा समझने में, पढ़ने में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो ये जो लोग बातें बना देते हैं ना कि बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसको रट के चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, अरे भाई नहीं भाई, तुम्हें बिठा दे एग्जाम में, तुम्हारे पास होने के वांदे हो जाने हैं। सही में आज के टाइम में कोई भी टीचर है ना तुम्हारा, कोई भी टीचर, इंग्लिश के टीचर की तो हालत खराब हो जाएगी अगर उसे बिठा दिया एग्जाम में। सही में पहले इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था यार, पहले आसान था। ये तो इनकी मार्किंग, अभी मैं तुम्हें सैंपल पेपर दिखा दूं, जरा देखना, ये है तुम्हारा सैंपल पेपर। अभी तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हूं, देखना जरा, ये रहा सैंपल पेपर, ध्यान से देखना, ये रहा सैंपल पेपर, सैंपल पेपर का ये रहा अनसीन पैसेज का क्वेश्चन। जरा खोल के देखना, ये सबके सामने, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। इसका पहला पैराग्राफ है, इसका मीनिंग ही पकड़ लो ना, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा सिर्फ सैंपल पे इसको, अनसीन पैसेज को समझने में ही, तब भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो तो वर्ड क्या यूज हुए हैं, कांस्टेंट हम, फिल्स दी इंसेंट इनकेसेंट ड्रम बीट, एवरी वाइब्रेशन पिंग और इनग्रेन्ड। बताइए ये वाली वर्ड मीनिंग ना जाके उनसे पूछना जो तुम्हें ये राय देते हैं कि जरा इसकी प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर से बन जाएगा। अरे ये नहीं बनने वाला भाई, नहीं बनने वाला। वो कैप पढ़ो, वो कैप पढ़ो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वो कैप पढ़ो, नहीं पल्ले पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, वो कैप पे काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन को इस तरह से हमें देखना, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था ना, अभी ये वाला जो क्वेश्चन हमने देखा, इसके अंदर हो सकता था हम थोड़ा फंस सकते थे, लेकिन जब हमने इसके वो देखे, ऑप्शंस देखे, तो हमें समझ में आ गया कि क्या है इसका ऑप्शन, क्या कहते हैं, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग कॉज्ड एंजाइटी, एंजाइटी थोड़ी हो रही थी, तो ये वाले हमें बेवकूफों वाले ऑप्शन लगे, इसलिए हमें इसका आंसर आसानी से पता चल गया। अब द टोन ऑफ द पोइट एक्सप्रेस इन द अबव लाइन, मैंने कहा कि टोन से रिलेटेड कुछ भी आए तो ज्यादातर टाइम पे ही क्या होगा, इसकी टोन कैसी है, हमेशा सैडनेस, मेलनकॉलिक या उदासी से भरी हुई है। क्लियर है? हाँ, उदासी से ही भरी हुई, तो इसका आंसर सैडनेस, हेल्पलेसनेस। क्या वो एक्साइटेड हो गई थी, ईगर हो गई थी, अप्रिशिएशन या ग्रेटिट्यूड दिखा रही थी, एंगर और एंजाइटी में आ गई थी? तो वही वाली ट्रिक लगानी है हमें। तो क्या, अगर हमें कहीं भी हल्का सा डाउट है हमारे आंसर को लेके, स्टैंजा आया हुआ है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली तकनीक लगाएंगे कि जो सबसे बेवकूफों वाले ऑप्शन है पहले उन्हें हटा दो और फिर जो बचा हुआ एक बार उसकी कंपैरिजन कर लो कि ये सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं बिना रटे लॉजिकल सोचना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The words vain pale indicates that the मदर कैसी हो गई है, वो बहुत बीमार है, इसमें लिख सकते हो कि वो बहुत वीक हो गई है, फ्रेजाइल हो गई है, ओल्ड हो गई है, उसको ही दिखा रहे, शो कर रहा है। अब थोड़े वैसे वाले क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। ओल्ड फेमिलियर एक्ट क्या था? लूजिंग राइटर्स मदर या लूजिंग हर मदर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कि राइटर का फेमिलियर एक्ट क्या था, वो आएगा। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ पॉइंट दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव लाइन। अब वो लाइन, अच्छा, पुट दैट थॉट अवे, वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहती थी, फेमिलियर एक से गेट अवे होना चाहती थी, दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द राइटर।
ये देखो क्वेश्चन, इट इज सेड दैट द फेस इज अ मिरर ऑफ वंस इमोशंस, व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल। पोएट ना बार बार स्माइल करी उसने अपनी मां को देख के, क्यों? क्योंकि वो अपनी मां को क्या नहीं करना चाहती, बताया नहीं था इसका आंसर। इंग्लिश में एक लाइन लिखो जिसके आंसर में लिखोगे तुम, क्या होनी चाहिए वो लाइन? वो अपनी मां को, मैं चलो तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूं, इसी को इंग्लिश में बनाओ कि वो अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहती थी, अपनी मां को तकलीफ में दुख एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी, अपना दुख। इसका ये आंसर है। हिंदी में तो पता है, इंग्लिश में क्या लिखोगे जरा बताना, इंग्लिश में क्या लिखोगे? इंग्लिश में सब लोग इंग्लिश में लिखें, कम ऑन एवरीवन। सी यू सून अम्मा, हाउ आर दीज वर्ड्स कॉन्ट्रेरी टू द स्पीकर्स इमोशंस। उसने कहा था सी यू सून अम्मा, अम्मा बाद में मिलेंगे, इससे स्पीकर्स के कौन से इमोशंस को पता चलता है? उसे पता था कि शायद नेक्स्ट टाइम वो आए तो उसकी मां उसे ना मिले, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत एज हो चुकी है। तो आप यही लाइन एक्सप्रेस करोगे तो इसकी इंग्लिश में क्या लाइन बननी चाहिए? अब शुरुआत यहीं से करेंगे। दीज वर्ड्स आर कॉन्ट्रेरी टू राइटर्स, क्या कहते हैं, इमोशंस। दीज वर्ड्स आर क्या है? वो कॉन्ट्रेरी है किसके? स्पीकर्स के इमोशंस में। एज द राइटर या द पोएट वॉज नॉट श्योर दैट शी वुड सी हर मदर अगेन, बिकॉज या एज वर्ड यूज करके फिर आगे कहेंगे एज हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड एंड शी वॉज इन फियर ऑफ लूजिंग हर। ये इसका आंसर हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, खत्म बात। क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि उसे वो वापस दोबारा देख पाएगी। आ जाते हैं, अब इसके थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है। सीबीक्यू के लिए मैं तुम्हें एक अलग से वीडियो दूंगा सीबीक्यू को करने की, मैं इसमें तुम्हें फंसाना नहीं चाहता, ठीक है? सीबीक्यू के लिए अलग से क्वेश्चन दे दूंगा, और तो तुम कर ही लोगे। बाकी एक बार खुद अटेम्प्ट करोगे, ये बहुत आसान से हैं, फिर ना तुम्हें एक्सट्रैक्ट बेस में तो कोई प्रॉब्लम अब आनी नहीं है। सीबीक्यू भी आराम से कर सकते हो, लेकिन अभी फिर भी मैं तुम्हें एक अलग से सेपरेट वीडियो दे दूंगा सीबीक्यू के लिए। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हार्ड वाले आएंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा आपको, तो तैयार रहना। चलो, हाँ जी, फिर भी एक दो तुम्हें सीबीक्यू भी दिखाई देता हूं, आसानी से कर पाओगे। सबको सही नजर आ रहा है? विच थॉट इज द पोएट ट्राइंग टू पुट अवे? कौन सी थॉट थी बताओ? आपके बार बार सेम क्वेश्चन है। फियर ऑफ लूजिंग वन मदर, द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ्ड, बिकॉज ओपन माउथ क्यों थी? बिकॉज क्यों हो रही थी? उसको उबासी आ रही थी क्या? उबासी, और क्या था? शी वॉज डेड, वो मर गई थी, वो सरप्राइज थी या फिर क्यूरियस थी? बताओ, बेवकूफों वाले क्वेश्चन थे। फिर यही सेम सेम क्वेश्चन बहुत आसान से कि द पोएट्स मदर लुक्स कैसी? एग्जॉस्टेड है या फिर हेल्दी है? क्या है? रिजुविनेटेड है। उसकी मदर कैसी है बताओ ना तुम? हेल्दी है क्या? बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है? तो ये बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। मैंने तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो जो मेन आने थे, जिस तरह के आते हैं, और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसको आप आसानी से कर पाओगे। ये मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, जरा एक बार नजर मार लो, फिर से नजर मार लो कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, इसी के ऊपर सारी इर्द गिर्द कहानी तुम्हारी घूमनी है। टोन हमेशा सॉरोफुल रहेगी, पेनफुल रहेगा, सब दर्द में रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बना पाओगे? बना पाओगे? मैं क्या बढ़ जाऊं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ? मैं क्या बढ़ जाऊं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ? मैं क्या बढ़ जाऊं? देखो बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन दिखाऊं? व्हाट चाइल्डहुड फियर इज द पोएट रेफरिंग टू? पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था? लूजिंग हर मदर। बार बार वही आ जाता, पोएट इज रेफरिंग टू हर फियर ऑफ लूजिंग मदर, बस ये वाला तो था। और हर मदर हैज गोन ओल्ड, वही लाइन ने दोबारा रिपीट कर देनी है। अगर 3-4 नंबर में, बड़े नंबर में है तो फिर थोड़ा बड़ा, छोटे में तो छोटा। नहीं